बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार जूस की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ अहम बातें जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इसके ऊपर बिल्कुल भी जाग भी नहीं आई और ना कोई आप किसी झंझट में पड़ोगे। इतना इजी आपको जूस बनाना सिखाऊंगी तो आप दुआएं देंगे मुझे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, मैंने खूबसूरत से सेब लिए हैं। आपके पास जो सेब हों, लाल हों, पीले हों, जिस तरह के भी आपको मिल जाएं, आपने बस ले आने हैं बाज़ार से। तो उसको आपने अच्छे से पहले वॉश करना है। वॉश कर फिर आपने इसको पील ऑफ कर लेना है। इसके छिलके उतार लें। छिलके उतार के आपने कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी इसकी। ना आपने किसी स्लाइस में कट करना है, ना आपने किसी क्यूब्स में कट करना है। तो बस आपने बस ऊपर से छिलके बस उतारने। छिलके उतार के ये आपने कद्दूकश लेना। ये हर घर में मौजूद होता है, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें नहीं मौजूद होता। तो आपने इसके जो बारीक वाला पार्ट है उससे कद्दूकश करना है। इसके 2-3 पार्ट होते हैं, जो बारीक वाला है आपने उससे कद्दूकश करना है। जैसे मैंने बताया आपने भी वैसे बनाना है। तो इतना मज़े का यकीन मानिए ये जूस बनेगा। देखिए मैंने कितने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। अब मैंने इसमें 300 ml पानी डाला है। मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो उसके बाद मैंने 1 अदद लेमन जूस ऐड किया है। तो लेमन ज़रूर आपने ऐड करना है। आपका ये जूस कभी भी काला नहीं होगा। आप ऐसे भी पड़ा रहने दो सेब को, कभी भी काला नहीं होगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और साथ में 1 अदद लेमन ऐड कर दें और सेब, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका ये सेब काला हो जाए। तो इसके अंदर जो कोई बीज था वो भी देखिए मैंने आपके सामने निकाल दिया। बीज तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अब आपके सामने मैं ब्लेंड करने लगी हूँ। अब यह ग्राइंडर तो हर घर में मौजूद होती है। तो आपने अब इसको इस जग में डाल देना है। तो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। ये 2 अदद सेब लिए। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा। ½ टीस्पून काला नमक ऐड किया है। तो बस आप इसको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने का तरीका देख लें। आपने हल्का सा इसको चलाना है, फ़ौरन से पहले बंद कर देना। कुछ सेकंड के लिए चलाना है, 2 से 3 सेकंड चलाना है, फिर बंद कर देना है। क्योंकि हमने इसको इतना बारीक कद्दूकश किया हुआ है, ज़रूरत भी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा चलाने की। आप इसको चला दो और छोड़ दो, भूल जाओ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बस आपने कुछ सेकंड के लिए इसको चलाना है। ना कोई इसमें झाग आएगी, ओरिजिनल वाला आपका जूस तैयार होगा। तो देखें अब आपने इसको छान लेना है। कोई बड़ी छाननी ले लें, छोटी ले लें, जो अभी आपके पास हो। और ऊपर से आपने इसको प्रेस करते जाना। आप देखें कितना स्मूथ बना है। ये वाला सारा मिक्सचर इसी पानी में ऐड होएगा। जितना आप ऊपर से प्रेस करते जाओगे ना तो सारा ये इसमें ऐड हो जाएगा। देखो ऊपर ज़रा भी जाग नहीं बनी और इतना ज़बरदस्त कलर आया है। ये आपके सेब पे डिपेंड करता है किस तरह का सेब है आपका। और ब्लैक तो ज़रा भी नहीं हुआ। तो अब मैं आपको ग्लास में सर्व कर लें, जैसे मर्ज़ी इसको रखें। 2 से 3 घंटे, वैसे तो फ्रेश बनाओ तो फ्रेश जल्दी से पी लेना चाहिए। अगर आप इसको रखना भी चाहते हो तो रख लें, ज़रा भी काला नहीं होगा। अगर बच्चों ने स्कूल से आना हो, कोई गेस्ट आने वाले हो, तो आप थोड़ी देर पहले भी बना के रख सकते हो, ज़रा भी काला नहीं होगा। देखिए 2 सेब से 2 ग्लास बने हैं। और इसका जो मिक्सचर वो उसको फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं। उससे आप स्क्रबिंग कर सकते हो, नहीं भी तो आप उसको खा सकते हो। इतना मज़े का वो भी लगता है। तो अब देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ग्लास रेडी हो गए हैं। कोई जज भी नहीं कर सकता कि हमने इसको क्या बनाया है, कैसे बनाया है। तो लाइक तो बनता है। आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। जो मेरी वीडियो को अभी देखना शुरू किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। और मुझे अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।